स्टार्ट करते हैं 10वीं कक्षा का सिविक्स का सेकंड लेसन संघवाद। अब इसका हम थोड़ा समझेंगे, इसको संघवाद होता क्या है। संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं। दो प्रकार की सरकारें होती हैं। पहले प्रकार की सरकार केंद्रीय सरकार होती है जिसके पास अधिक शक्तियां होती हैं, और दूसरे प्रकार की सरकार होती है प्रांतीय सरकार, जिसके पास केंद्र सरकार की तुलना में कम शक्तियां होती हैं। संघवाद की विशेषता क्या होती है? अब संघवाद होती है जैसे कि इसमें दो स्तर की सरकारें होती हैं। प्रत्येक सरकार का अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है। प्रत्येक स्तर के अधिकार क्षेत्र का वर्णन संविधान में दिया होता है। सरकार के दोनों स्तरों की इच्छा के साथ ही संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। न्यायालय शक्तियों का व्याख्यान कर सकता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निपटारा कर सकता है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करता है? न्यायालय। संघवाद भी दो प्रकार का होता है। संघवाद का पहला प्रकार है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं। कमिंग टुगेदर में केंद्र और राज्य के पास दोनों के पास समान शक्तियां होती हैं। और संघवाद का दूसरा प्रकार है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है। भारत में भी संघवाद व्याप्त है क्योंकि सभी शक्तियों को केंद्र तथा राज्य सरकार में विभाजित किया गया है। जितनी भी शक्तियां हैं उनको केंद्र और राज्य में विभाजित किया गया है, परंतु केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं। संविधान में जो हमारा संविधान है उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची में विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में से केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, तथा तीसरी संवर्ती सूची में से दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। परंतु अगर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए कानून आमने सामने आ जाएं तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून जो है वो मान्य नहीं होगा। संविधान को आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जब हम संविधान में कोई अगर संशोधन करना हो तो उसे आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए केंद्र तथा राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है तथा इसको परिवर्तित करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत आवश्यक है। मतलब 2/3 बहुमत, संसद में सदस्य जितने भी होते हैं उसके 2/3 सदस्यों का होना आवश्यक है, उनका मत होना आवश्यक है। 1947 के बाद भारत में कई राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया था, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा इत्यादि। परंतु राज्यों के गठन में संस्कृति, जातीय तथा भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है संघवाद में केंद्र तथा राज्यों के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आप अगर केंद्र तथा राज्य में एक ही दल की सरकार है तो दोनों के रिश्तों में कोई तनाव नहीं होता, परंतु अगर केंद्र तथा राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हो तो दोनों के बीच सद्भावना से भरपूर रिश्ते रखना काफी मुश्किल कार्य होता है। भारतीय राजनीति में 1990 के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया तथा वह था क्षेत्रीय दलों का उभार। इसलिए ही उसके बाद कोई भी दल अपने दम पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए ही गठबंधन सरकारें सामने आई तथा यह प्रक्रिया आज भी जारी है। अब गठबंधन सरकार, अब आगे पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। विकेंद्रीकरण मीन्स मतलब जिस स्तर से शक्तियों को निचले स्तर को दी गई है उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो भारत में सरकार की 3 स्तरीय संरचना स्थापित की गई है। सबसे अंतिम स्तर स्थानीय स्वशासन सरकार का है, जिसमें पहले तो केंद्र हो गया, फिर राज्य होगा, तीसरा है स्थानीय स्वशासन सरकार का, जिसमें पंचायत समिति तथा जिला परिषद गांवों के लिए होते हैं तथा नगर कौंसिल, नगर कमेटी और नगर निगम शहरों के लिए होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें। अब ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको आपको कॉपी पर भी लिखना है, इनको लर्न भी करना है। और जो आपका ऑनलाइन आपको बताया था कि ऑनलाइन टेस्ट होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको जो क्वेश्चन का आंसर सही है उस पर आपको टिक करना है। तो अगला है अधिकार क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है तथा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। दूसरा है गठबंधन सरकार। अभी मैंने पढ़ा था गठबंधन सरकार होती क्या है? जब कम से कम
दो राजनीतिक दल सामने आकर गठबंधन करते हैं ताकि चुनाव में बहुमत प्राप्त किया जा सके, तो इसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। दूसरा है संघवाद। सरकार के प्रकार की व्यवस्था को जिसमें केंद्रीय सत्ता तथा उसको निर्मित करने वाले भागों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है, उसे कहते हैं संघवाद। इसमें संघवाद में 3 सूचियां बताई थी, समवर्ती संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। समवर्ती सूची विषयों की एक ऐसी सूची जिसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकारों के समान हित मौजूद हैं। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। सत्ता अथवा शक्तियों का केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को हस्तांतरण अथवा शक्तियों का उच्च तथा निम्न स्तरों में विभाजन, मतलब उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर को देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ऐसा संवैधानिक निकाय जिसे गांव के सभी बालिगों द्वारा निर्मित किया जाता है तथा जो प्राय पंचायत का चुनाव करती हैं, उसे कहते हैं ग्राम सभा। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इसमें आ गए हैं, जैसे अधिकार क्षेत्र क्या होता है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, संघवाद क्या होता है, समवर्ती सूची क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है, पंचायती राज क्या है। और इसमें पहले भी आपने ये पढ़ा था कि संघवाद क्या होता है, किसे कहते हैं संघवाद। तो संघवाद ऐसी व्यवस्था जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है, ये क्वेश्चन। उसके बाद संघवाद में 2 प्रकार हो, संघवाद में 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट है संघवाद में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये आपको याद करने हैं और इनमें से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, वो आएंगे।